हमारे मिसाइल मैन जो सर हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर एक माइनॉरिटी से बिलोंग करते थे और इन्होंने एक पर्सन है ये जो भी कंट्री में जितने भी लोग हैं सब लोग इनको पसंद करते हैं। किसी भी जात पात का कोई वो नहीं है। बहुत से लोग हुए हैं जैसे गांधी जी हुए हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हुए हैं। इनको हर किसी में जात पात की नज़रों से देखा जाता है, बट ये ऐसे इंसान हैं जिनको अभी तक किसी ने जात पात से नज़र से नहीं देखा है। ये सभी के फेवरेट हैं। फिरोजाबाद हुसैनी स्थित FS यूनिवर्सिटी कॉलेज कैंपस में छात्र छात्राओं ने किया स्काउट कैंप का आयोजन। 3 दिवसीय चले इस स्काउट कैंप में छात्र छात्राओं ने सीखे हुनर। BEd VTC के कई छात्र छात्राएं हुए शामिल। भारत के महापुरुषों के नाम पर रखे अपने कैंपों के नाम। देश के महानुभावों, देश हित के कार्य, देश के लिए शहीद एवं समाज सेवियों के आदर्शों पर चलने का लिया संकल्प। विपत्ति के दौरान कैसे गुजारें अपनी जिंदगी और कैसे करें अपने जान माल की रक्षा इत्यादि तरीके की ली ट्रेनिंग। साथ ही आज स्काउट कैंप के 3 दिवसीय कार्यक्रम के समापन के दौरान प्राचार्य, शिक्षक शिक्षिकाएं एवं यूनिवर्सिटी के कई कर्मचारी रहे मौजूद। रिपोर्ट फिरोजाबाद से रीना खान के साथ विपिन राठौर। जो ग्रुप है मदर टेरेसा ग्रुप टोली नंबर 1 काफ़ी मतलब यूनिट होके एक होके हम लोगों ने कार्य किया है अपना। और हम लोगों ने मिलजुल करके ये जो रंगोली बनाई है सर, ये रंगोली आप दिखाइए, और तंबू भी लगाया। और हम लोगों ने ये इसलिए किया है, मतलब हम सर ने हमें दिया था प्रशिक्षण कि अगर हम बाई चांस कहीं फंस जाते हैं बाहर तो हम लोग अपना कर सकें। अगर जंगल में कहीं फंस जाते हैं तो उस जगह हम कैसे खुद को मतलब जीवित रखने के लिए क्या करना है, कैसे रहना है वहाँ, नाइट को कैसे वहाँ पे स्पेंड करना है, तो वो सारा हम लोगों ने किया है मिलजुल के। जो आपने अपनी टोली का नाम मदर टेरेसा के नाम से रखा, ये क्या उद्देश्य था, मन में ऐसे कैसे आया? हाँ, इसका उद्देश्य ये था कि वो जो थी वो एक समाज सेविका थी और हमारी टोली में भी मोस्टली मेंबर जो हैं वो समाज सेवा करना चाहते हैं। जो भी हमसे जो पिछड़े लोग हैं, जो भी गरीब हैं, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, हम चाहते हैं कि हम उन लोगों को सपोर्ट करें ताकि वो भी आगे बढ़कर हमारे साथ चलें और मतलब वो भी हमारे भारत देश का नाम रोशन कर सकें। आज के कार्यक्रम से कितनी प्रेरणा मिली है? काफ़ी प्रेरणा मिली है हम लोगों को, मतलब काफ़ी अच्छा भी लग रहा है यहाँ पे एक होके कैसे रहना है और मिलजुल करके कैसे कार्य करना है, वो सब कुछ क्या कुछ कहना चाहती हैं समाज के लिए? मैं चाहती हूँ कि मतलब ग्रीनरी जो है उसको बढ़ावा मिले, पर्यावरण प्रदूषण को रोका जाए, जो भी है हो रहा है वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, वो सब मैं चाहती हूँ। और चाहती हूँ कि मोस्टली लोगों को जो है मोटिव किया जाए कि ये जो करप्शन हो रहा है इस करप्शन को कैसे रोकें हम, उसके लिए। नाम SRD एजुकेशन कॉलेज है और यहाँ पर एक प्रशिक्षण केंद्र लगाया गया था जिसमें हमने अपना एक टेंट लगाया और हमारे सर से उन्होंने हमें गाइड किया है ताकि इन फ्यूचर में जैसे इसके कई सारे हम आगे जाके यूज कर सकते हैं। जैसे इन फ्यूचर कभी आपदा होती है कहीं पे तो हम वहाँ पे सेवा दे सकते हैं। जैसे टेंट वगैरह हमारी आर्मी इतना मतलब सब काम नहीं कर पाती है तो हम वहाँ पे जाके अपनी सेवाएं दे सकते हैं जिससे कि उनको काफ़ी लाभ होगा। मिसाइल मैन का भी फोटो लगाया, क्यों लगाया है? मैम, मिसाइल मैन हमारे जो APJ अब्दुल कलाम थे उनसे हमारे देश को जो यूथ है उनको काफ़ी इंस्पायर होने का मौका मिलता है क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपने ज़मीन से उठकर और बादलों तक का सफ़र तय किया था और उन्होंने वो एक ऐसे राष्ट्रपति भी बने 11वें नंबर के, जो कि एक बिना राजनीतिक राष्ट्रपति थे। ये एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और हम सब लोग उनसे इंस्पायर हो सकते हैं। और जैसा करप्ट जो हमारा देश बन चुका है, मतलब जैसे कि अभी आपने देखा होगा रूस यूक्रेन में कैसे लोग राजनीति के मामले में कैसी लड़ाइयाँ हो रही हैं, बट ऐसा हम कहना चाहते हैं कि अपने इंडिया में लोग युवाओं की भी बातें सुने, आगे चल के लोग जितनी भी बेरोज़गारी फैली हुई उनको रोज़गार मिल सके, जाके लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो उनको आगे के लिए एक प्रोत्साहन मिले कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, हमको कुछ आगे गेटअप होगा मिलेगा भी। ये स्काउट गाइड का शिविर है, ये DLED के छात्र हैं और भविष्य में ये एक अध्यापक बनेंगे। प्रत्येक विद्यालय में स्काउट गाइड एक सब्जेक्ट होगा। उस सब्जेक्ट की इनको 3 दिन में हमने जानकारी दी, जैसे कि फ्लैग सेरेमनी, ध्वज को बांधने का तरीका, ध्वज को फहराने का तरीका एंड फर्स्ट एड और गांठें बंधन, कई प्रकार के गांठें बंधन, जिससे कि ये पार्टनरिंग में जितने प्रोजेक्ट बनते हैं उन प्रोजेक्ट को बनाने के लिए गांठें और बंधन मस्ट है।
कई प्रकार की गांठें बनाने को हमने सिखाई, जिनका आज इन्होंने टेंट बनाकर एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। और इसके अलावा प्रार्थना है, झंडा गीत है, प्रतिज्ञा है, नियम है, आपका अनुमान लगाना है, बिना बर्तन के भोजन। आपत्ति में कहीं भी कोई साधन नहीं है हमारे पास, तो हम अपनी भूख को कैसे संतुष्ट करेंगे? तो कोई बर्तन नहीं, इसलिए बिना बर्तन के भोजन बनाने की प्रक्रिया है आपको। इस तरह से हमने यहाँ पर कैंप कराया। स्वस्थ रहने के लिए BP6 है, व्यायाम में बैडमिंटन पावर के द्वारा 6 कसरतें, उसके बारे में बताया इनको। और कई प्रकार के फ्लैग के बारे में पूरे 3 दिन तक इनको हमने ट्रेंड किया, जिससे कि ये अपने देश का प्रति सेवा कार्य कर सकें। इनके अंदर जागरूकता पैदा की कि आप लोग स्काउट मास्टर, गाइड कैप्टन, रोवर लीडर, रेंज लीडर, अर्थात कक्षा 1 से ले 5 तक बेसिक के विद्यालयों में एंड माध्यमिक के विद्यालयों में एंड उच्च शिक्षा में, सभी जितने भी शिक्षा के विद्यालय हैं उनमें ये सब्जेक्ट मस्ट है। और उनको ट्रेंड करने के लिए इन टीचर्स को हमने ट्रेंड करके भेजा है। जहाँ भी ये विद्यालय अपने जो टीचर्स अपना अपॉइंटमेंट लेंगे उस विद्यालय में ये अच्छे से बच्चों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। और उसके DLED यानी BTC, इन छात्र छात्राओं के द्वारा हमारे यहाँ त्रिदिवसीय जो है कैंप लगाया जाता है, जिससे कि स्काउट कैंप से विभिन्न बच्चों को विभिन्न प्रकार की शिक्षाएँ मिलती हैं। इनको मार्गदर्शन मिलता है कि हमारे शिक्षक ये लोग जा कर के बनेंगे, तो वहाँ विद्यालय में जा कर के उन बच्चों को भी ये सिखाएंगे कि किस तरह से हमें केवल पढ़ाई से ही काम नहीं चलता, पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का मनोरंजन भी होना चाहिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चलने चाहिए। और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम अगर विद्यालय में होते रहते हैं तो बच्चों का मन पढ़ाई के अंदर लगा रहता है और इस तरह से बच्चे की संख्या भी बढ़ती है। इसका हमारे विद्यालयों पर बहुत अच्छा असर पड़ता है, क्योंकि शिक्षक भी प्रत्येक क्षेत्र में यानी संपूर्ण दिशाओं का ज्ञान कराता है, संपूर्ण परिस्थितियों का, व्यवस्थाओं का पूरा ज्ञान करा के चलता है। तो ये हमें जो है कहना चाहिए कि उनको पूर्ण जो है ज्ञान देने के लिए हर क्षेत्र से बच्चों को परिचित कराना है। और किस तरह से बच्चे विभिन्न परिस्थितियों में कहीं फंस भी जाते हैं, कहीं कैंप वगैरह करते हैं जहाँ रहने की भी व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ हम किस तरह से व्यवस्थाएं करेंगे। साथ साथ वहाँ मनोरंजन के साथ साथ हम अपने समय को कैसे खुशहाल व्यतीत कर पाएंगे, इन सब चीज़ों का संदेशा इन छात्राओं को सबको मिलता है। छोटे बच्चों को भी हम संदेशा देते हैं कि हम विभिन्न परिस्थितियों में अपना समय कैसे व्यतीत करें और इन सब परिस्थितियों में रहते हुए अपनी पढ़ाई को भी सुचारू रूप से चला सकें।